हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सेज आईक्यू। दिस इज राहुल। तो गाइस, यूजीसी नेट का पेपर जो हम सॉल्व कर रहे थे, 25 क्वेश्चंस हुए थे। आज उसके आगे से हम करेंगे। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, विच टेक्स्ट इज रिटन बाय फकीरुल्लाह। ये सबको पता है, राग दर्पण है जो कि फकीरुल्लाह ने यहाँ पर लिखा है। और बाकी ये राग, जैसे राग मंजरी है, किसने लिखा है, राग माला है, ये किसने लिखा है, या फिर राग कल्पद्रुम है। ये तीनों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको नहीं पता है तब भी कमेंट करिएगा, मैं आंसर बताऊंगा इनके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ शोरी मियाँ। शोरी मियाँ के पिता कौन थे? तो शोरी मियाँ आप सब लोग जानते हैं। यहाँ पर ये ग्वालियर घराने के थे और गुलाम रसूल के ये फादर थे। आई मीन गुलाम रसूल के बेटे थे शोरी मियाँ। ठीक है, तो गुलाम रसूल की ही परंपरा में शोरी मियाँ हुए हैं जिन्होंने टप्पे का निर्माण किया था। ये बहुत इजी क्वेश्चन ये यूजीसी नेट में इस बार पूछ लिए गए थे। तो देखिए नेक्स्ट बार क्या आता है। द इंस्ट्रूमेंट सिमिलर टू इसराज। इसराज के सिमिलर में आता है दिलरुबा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब ऐसे ऑप्शन देखकर भी बता सकते हो, सितार तो होगा नहीं, स्वरमंडल भी नहीं होगा, और ये तरबुका भी नहीं होगा। इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़िएगा, ये जो लिखा हुआ है इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में ढूंढ के पढ़िएगा। आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है आशिक अली खान, असद अली खान, हाफिज अली खान और विजय राघव राव। तो यहाँ पे इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है, डी में सिर्फ एक हो जाएगा। तो डी में यहाँ पर तीन में इनको भी पता है कि बच्चे कर ले जाएंगे। असद अली खां आप सबको पता है कि ये रुद्र वीणा बजाते थे, असद अली। और तो यहाँ पर रुद्र वीणा है तो असद अली इसमें आ जाएंगे। और हाफिज अली खां साहब ये आपके सरोद में आ जाएंगे। और आशिक अली सितार। तो ए में तीन आ जाएगा, तो ए में तीन यहाँ पर दो है, तो इन्हीं दो में से कोई होगा। और डी में वन। तो ये पहला ही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है। पहले के पेपर यहाँ पर रिपीट हुए हैं, पहले के क्वेश्चंस नए तरीके से उनको फैब्रिकेट करके यहाँ पे दे दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 122। तो सेलेक्ट द नेम ऑफ ध्रुवा गीति। अब ध्रुवा गीति में प्रावेशिकी आता है, ये सब आपने पढ़ाई है। और आक्षेपकी हो गया, प्रावेशिकी हो गया। तो ये आपके ए बी, और एक और होगा, कौन सा होगा, प्रसादिकी। तो प्रसादिकी, प्रावेशिकी और आक्षेपिकी, इसके बारे में डिटेल में पढ़िएगा। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन फिर यहाँ से आएंगे, थोड़ा डीप पूछे जाएंगे। तो ए बी और डी पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, शुद्ध सप्तक ऑफ अहोबल इज इक्विवेलेंट। ये भी इजी क्वेश्चन है, काफी है। तो अहोबल हो, चाहे श्रीनिवास हो, चाहे भरत हो, इन सब का जो शुद्ध सप्तक था वो काफी ठाट के इक्विवेलेंट था। इवन षडज ग्राम भी काफी ठाट के इक्विवेलेंट है। तो ये सब आप नोट में यहाँ पे लिख लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज बिलोंग टू राग जयजयवंती। राग जयजयवंती में कौन कौन सा फ्रेज आएगा, इन्होंने पूछा है। आ, तो राग जयजयवंती पहला फ्रेज यहाँ पर है, पहला तो आ जाएगा, पारे की संगति इसमें होती है, पारे रे ग रे सा नी सा द नी रे, ये जयजयवंती है। तो ये पहला तो आ जाएगा। दूसरा है नी सा रे ग रे मा। तो ये तो नहीं होगा, रे मागा ऐसा करके नहीं आता इसमें। उसके बाद फिर यहाँ पर है रे ग म प म ग रे ग रे सा नी सा ला नी, ये भी जयजयवंती है। और उसके बाद सा रे नी ग रे मा, ये गॉड सारंग के फ्रेजेस हैं यहाँ पे। रे ग म प नी, ये आ जाएगा। तो ए, सी और ई।
तो यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। क्लियर है? तो रागों को जो ये फ्रेजेस हैं, ये अभी क्लास चल रही है, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, राग से स्टार्ट कराया। तो ये फ्रेजेस जो हैं इन्हीं को बस लर्न कर लो एग्जाम में, गा के तो बताना नहीं होता, कुछ 2-3 फ्रेजेस हैं वो ध्यान में रखोगे तो कर ले जाओगे। क्वेश्चन यहाँ पर है, द रागास कंटेनिंग टू मध्यम, दो मध्यम किस राग में जिन रागों में दो मध्यम लगते हैं, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कल्याण थाट, कल्याण थाट के जिन रागों में दोनों मध्यम लगते हैं, इन दीज रागा यूज ऑफ कोमल निषाद इज डन। अब ये अवरोह में होता है। कोमल निषाद, दोनों मध्यम दोनों निषाद वाले रागों में जो कि आपके ये पंचक कहलाए जाते हैं, कल्याण पंचक बोलते हैं इनको। तो इन 5 रागों में कोमल निषाद जो होता है ये एक विशेष अंग से लगता है और अवरोह में ही लगता है, थोड़ा सा लगता है। ये भी क्लास में मैंने कई बार बताया है इस चीज को। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वालिटी क्वेश्चन आते हैं तो अच्छा लगता है। हालांकि ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया है एग्जाम में। तो राग के ऐसे क्वालिटी अगर क्वेश्चंस आते हैं, 20-25 भी आते हैं, तो आई थिंक पेपर के लिए बहुत अच्छा है। अंतर गांधार ऑफ कर्नाटक म्यूजिक इक्वल टू विच स्वर इन कर्नाटक, ये आप खुद ही बताइए, इसमें अब इतना बताइए, इसको कमेंट जरूर करिएगा। अंतर गांधार हिंदुस्तानी म्यूजिक के किस स्वर के बराबर है? इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या है। आगे चलते हैं, कुछ आप लोग भी करिए। उसके बाद यहाँ पर है वज्र का, अब ये भी इसमें क्या ही ये बताना है, वज्र का क्या है, उत्तरायता क्या है, मेदिनी, जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा होगा वो कौन नहीं जानता होगा इसको। मुखारी, मुखारी आपका मेल है। तो ऐसे इजी क्वेश्चन है ये, तो इसमें कुछ खास है नहीं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा आंसर को। अब इसमें वैसा कुछ है नहीं बताने वाला। आगे चलते हैं, इजी क्वेश्चन है इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, अब उसको लेकर बैठ जाएं और 10 मिनट वेस्ट करें तो क्या फ़ायदा। यहाँ पर है, इंडिकेट द रागाज ऑफ तोड़ी थाट। तोड़ी थाट के कौन कौन से राग है? पहला तो गुजरी तोड़ी है, तोड़ी थाट से। बिलास खानी तोड़ी है भैरवी से, भोपाल तोड़ी भी भैरवी से, मियाँ की तोड़ी आपकी तोड़ी से। तो ए और डी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बस वही टीजीटी पीजीटी लेवल का क्वेश्चन पूछा इस बार। कट ऑफ इसीलिए हाई जाएगी यहाँ पे, 230 या 30 नंबर के ऊपर जिसके हैं वो सेफ है, उसका जेआरएफ होगा। बाकी जो जिनके 220 हैं 210 हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो जेआरएफ मुश्किल है। विच इज नॉट एन अंग ऑफ प्रबंध, ये अंगा और प्रबंधा, ये जो इंग्लिश में ए लिखते हैं, राम का रामा कर देते हैं, श्याम का श्यामा कर देते हैं, तो ये बड़ा अजीब लगता है। विच इज नॉट एन अंग ऑफ प्रबंध, प्रबंध का कौन सा अंग नहीं है? पद है, स्वर है, विरुद्ध है, पाठ, तेन, ये सब आता है। तो ध्रुवा क्या आता है क्या? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब ये पेपर ठीक है, इजी है तो क्या हुआ, लेकिन ठीक है, इतना भी लेकिन इजी नहीं पूछना चाहिए। हाउ मेनी श्रुतिज आर देयर फॉर पंचम स्वराज ऑफ मध्यम ग्रामा, ये सबको पता है। पंचम एक श्रुति उतर जाता है, 16वीं पर आता है, तो पंचम हो जाता है 3 श्रुति, और धैवत हो जाता है 4 श्रुति मध्यम ग्राम में। तो मध्यम ग्राम में धैवत 4 श्रुति है और पंचम 3 श्रुति है। उसके बाद है रबाब एंड सरोद, ये भी क्वालिटी क्वेश्चन है। आर रिफाइंड फ्रॉम विच वीणा, ये भी पिछली बार मैंने इसको क्लास में शायद बताया था। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, ये चित्रावीणा, चित्रावीणा से रबाब और सरोद रिफाइन किए गए। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर, एक तारा इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? पहला तो तुनतुना, तुनतुना में एक तार होता है, और दूसरा यहाँ पर जो घोष का लिखा हुआ, घोषक वीणा, घोषक वीणा को यहाँ पर एक तंत्री वीणा की कैटेगरी में रखा गया, ये भी अच्छा है। तो ए भी यहाँ पर आंसर होना चाहिए। रबड़ हत्था में तो एक तार से ज्यादा होता है, और सुरिंदा में भी एक से ज्यादा होता है। तो घोषक, ये घोष का वही वीणा है जिसमें एक तार होते थे, इसको ब्राह्मी वीणा भी कहते थे, और ये तुनतुना। तो ए और बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर ये घोषक वीणा ही लिखा है तभी ये सही है, घोषका से वही मतलब निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर। बाकी कुछ अगर अलग आंसर है तो बिल्कुल श्योरली आप यहाँ पे कमेंट करना।
उसके बाद चलते हैं अस्थाई ऑफ ध्रुपद composed in चौताल consisting of 4 lines starting from sun। ये देखो बहुत ही क्वालिटी वाला क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा। इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में ये समझ ही नहीं आएगा बहुत लोगों को। इससे तो को है क्या, कुछ नहीं है। वही कहता हूँ कि टॉपिक अगर पढ़ा है तो समझ जाओगे। बोल रहे हैं कि 4 लाइन्स है, चौताल में 12 मात्राएं होती हैं और 4 लाइन तो हो गई टोटल 48 मात्रा। बस इतना लॉजिक आपको निकालना है। तो 48 का दुगुन निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 24। तिगुन निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 16। चौगुन निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 12। और छगुन भी है तो छठगुन भी निकालो। 8 आ गया तो 24 16 12 8 ये आ जाएगा। तो दुगुन दुगुन 24 में आएगा तो 24 हो गया, मतलब डी से स्टार्ट, यही ऑप्शन हो जाएगा DCAB। तो DCA और B। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इजी कितना है आप खुद ही देख लो। लेकिन टॉपिक नहीं है क्लियर अगर आपका, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ये और भी टफ बनाया जा सकता है। एक पल्ली इसमें और कुछ जोड़ दिया जाए और एक 3 ताल का भी आवर्तन देके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा। खैर आगे चलते हैं, तैयारी आप करते रहिए। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पुराना कौन सा है, उसके समय के अनुसार इसको लेना है। तो मोहन बीड़ा तो ये नया है, आप सब लोग जानते हैं, ये बनाया गया है। दुंदुभी सबसे पुराना है, तो पहला यहाँ पर दुंदुभी आ जाएगा। तो सी सबसे पुराना है, तो आपका ये दुंदुभी आपका ये सामगान से ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो उतना पुराना ही है, तो ऑप्शन यहाँ पर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद है स्वर ऑफ विच रागा विल बी रिवील्ड व्हेन कोमल निषाद एंड कोमल गांधार इन अवरोह। अवरोह ऑफ राग कोमल ऋषभ आसावरी आर ओवाइटेड। ओके, तो कोमल ऋषभ आसावरी का पूरा लिखना पड़ेगा तभी निकलेगा ये। तो कोमल ऋषभ आसावरी में सारे गा मा पा कोमल धा और कोमल नहीं लगता, ये सारे स्वर लगते हैं। हालांकि कोमल ऋषभ आसावरी आप बनाओगे तो आसावरी तो गांधार तो लगता नहीं है हारों में, है ना, और इधर निषाद भी नहीं होता है। तो एक तरीके से क्वेश्चन थोड़ा और फैब्रिकेट अच्छे से किया जा सकता था, थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर होगी। हालांकि निकालते हैं। तो कोमल निषाद और कोमल गांधार को अगर हम आरोह से हटा दें तो यहाँ से ये हटेगा और कोमल गांधार ये हटेगा, तो बनेगा हमारा सा रे। ये भी क्वेश्चन लोगों को समझ नहीं आएगा। मापा धासा, ये बन गया गुणपली आपका। सारे मा पा मा प दा सा प दा मा प दा मा रे गुणकली। ठीक है, आसावरी तो बनेगा नहीं देसी में। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा रहा। आगे गुड़कली, what will be the frequency of मध्य सप्तक सारेगा as compared सारेगा of मध्य, अच्छा मंद्र है, सॉरी मंद्र सप्तक टू मंद्र, ये हाफ हो जाता है, जस्ट आधा हो जाएगा। मतलब मध्य सप्तक का आधा होता है मंद्र सप्तक, है ना। तो मंद्र सप्तक के जो सारे गा हैं, अगर हम मध्य सप्तक से कंपेयर करेंगे तो उसका आधा होता है। क्लियर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मंद्र सप्तक एज कंपेयर्ड ऑफ मध्य सप्तक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है अरेंज द रागास फ्रॉम इवनिंग टू मॉर्निंग। आप सबको पता है मारवा संधि प्रकाश है, तो सबसे पहले यही गाया जाएगा। बागेश्वरी रात में है, यमन रात्रि का प्रथम पहर, भटियार सुबह गाया जाता है, मालकौन मध्य रात्रि में गाया जाता है। तो ए आ जाएगा पहले। ए के बाद आपका मारवा के बाद ये प्रमिल प्रवेशक भी बोलते हैं, तो यमन में प्रवेश कराएगा तीव्र मध्यम से। तो ए के बाद सी आ जाएगा, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं।
फिर है गुलाम मोहम्मद एंड सज्जाद मोहम्मद यूज टू प्ले सुरबहार। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। गुलाम मोहम्मद सज्जाद मोहम्मद एग्जाम में 2-3 बार पूछे गए। उसके बाद है सुरबहार वॉज वेरी पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट इन्वेंटेड बाय तानवी। ये तो गलत है ना। तो पहला ए करेक्ट है बट आर इज नॉट करेक्ट। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन। द ताल यूज इन ठुमरी। ठुमरी में दीपचंदी यूज होता है, सबको पता है। आगे चलते हैं। लिस्ट को मैच करना है। मापा गामा गा, मापा गामा गा। फिर है रे तीव्र मध्यम पंचम गामा रे। ठीक है। फिर है रेपा रेगा रेसा। हम्म उसके बाद है रेपा गामा पा गामा रे। तो देखो, रे पा गामा पा गामा रे, कामोद आ गया। उसके बाद बिहाग मा पा गामा गा, बिहाग। उसके बाद श्री रे पा, ये आता है ना, पा रे रे पा, सुमेर कर ले। बहुत बढ़िया राग है श्री। ये श्री हो गया। बचा क्या? बिहाग श्याम कल्याण। तो ए में हो गया 4। राग बहुत अच्छे हैं। यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है। तो नहीं, एक मिनट रुको। यहाँ पर 4 नहीं होगा। ए में 3 है ना, तो ए में 3 आ गया, तो ए में 3 ये होगा। ए में 3, बी में 4, सी में 1 और डी में सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। वो थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो गई थी। तो ये हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन था। ताल यूज्ड इन विलंबित ख्याल। विलंबित ख्याल में देखो, आपका जद तो ठुमरी में यूज होता है और दीप संधि भी ठुमरी में होता है। तो बी और सी यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तिलवाड़ा और झुमरा ये आपका विलंबित में गाते हैं। तो ये हो गए क्वेश्चंस। आज इतना ही करते हैं, और आगे के क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगा। ये दूसरा वीडियो आ जाएगा, पार्ट सेकेंड है ये। बाकी यूजीसी नेट की क्लासेस अभी चल रही हैं, तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेट करने से बहुत फ़ायदा नहीं। तो मई या जून तक ये क्लासेस चलेंगी आपकी। तो अभी राग वाला ही पार्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि राग वाले पार्ट में बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, तो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहला बैच यूजीसी नेट का चल रहा है, दूसरा बीपीएससी एस्टेट का, मतलब जो बिहार का एग्ज़ाम है एस्टेट वाला, वो भी चल रहा है। तो दोनों बैच हैं, आप इनमें से जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज राहुल सिंह। जय हिंद।